लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है? लेफ्टिनेंट की। आपको पता है? नहीं भैया, मैं बताऊँ, मैं पढ़े लिखे, आपको रोजगार चाहिए ना। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैम ये पढ़े लिखे, इन्हें चाहिए रोजगार। आप लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग सुनाइए। आपको पता है? भैया मुझे नहीं मालूम, तो अनपढ़ हूँ यार। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जो आर्मी में होता है, लेफ्टिनेंट। LEFTIN। भाई आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है। या तो आप अपने घर के परिवार वालों के ऊपर बोझ हो। मैडम, जम्मू कश्मीर का एक युवा नाजिर, जम्मू कश्मीर का एक युवा नाजिर अपने गांव के 100 लड़कों को रोजगार दिया है और 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है और बाकी लोगों को नीति वो मांग रहा है रोजगार, वो मांग रहा है शिक्षा। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। कहीं नाम क्या हुआ, नाम क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले बताइए? मैं अख्तर अली हूँ और मैं एक मिनट, अख्तर जी, 500 दिहाड़ी पे अख्तर जी कहाँ के रहने वाले? रहेगा। मोदी ने मुझे रोजगार दिए, 2000 रोज का कमाता हूँ, 500 इसे दे दूंगा। रहेगा भाई, काम करेगा थोड़ी तू। बोलूंगा मैं, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आई। मुझे किसके पास रोजगार नहीं था, अब रोजगार दे रहा हूँ तब भी रो रहा है। पहली बात तो ये कि आपको ये जानना पड़ेगा आप बात किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। रोजगार दे दिया इसको। मैं सेफ हूँ, इंडियन सेफ हूँ मैं। शेफ है। और मैं मुंबई में भागीरथ होटल में, आप पता कर लेना। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है? लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है? लेफ्टिनेंट की। आपको पता है? नहीं भैया, मैं बताऊँ, मैं पढ़े लिखे, आपको रोजगार चाहिए ना। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैम ये पढ़े लिखे, इन्हें चाहिए रोजगार। आप लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग सुनाइए। आपको पता है? भैया मुझे नहीं मालूम, तो अनपढ़ हूँ यार। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जो आर्मी में होता है, लेफ्टिनेंट। LEFTIN। भाई साहब इन्हें चाहिए रोजगार। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग नहीं मालूम। मोए मोए हो गई ना, मोए मोए हो गई ना, मोए मोए हो गई ना, मोए 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 हो गई, मोए मोए हो गई, मोए मोए। अरे लेफ्टिनेंट उससे क्या मिल जाएगा? सुनिए, आप सुनिए, एक सेकंड भैया। सवाल में सुनिए, सवाल से शुरू करती हूँ। सवाल मेरा, इनसे सवाल ले लेती हूँ। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताने से मुझे क्या मिल जाएगा? भैया आप पढ़े लिखे हो, पहले आप स्पेलिंग बताओगे, भाई इंटरव्यू दोगे कहीं जाके, वो पूछ ले तो आप पे जाके कहोगे। आप ले रहे हो मेरा इंटरव्यू? भैया वो कहाँ गया चाचा? सर सवाल पे 500 रुपए दिहाड़ी पे रख रहा था। ठीक है, मैं कर भी नहीं। सुनिए, इस गवर्नमेंट में जो है पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है और शिक्षा की आपने करी, वो बात नहीं मिल रही है। आपको ऐसा क्यों फील हुआ, कहाँ पे आपको कमी लगी और रोजगार को आप कैसे मापते हैं कि कैसा रोजगार चाहिए आपको गवर्नमेंट से, ये बताइए। मुझे गवर्नमेंट मुझे नहीं दिला सकती, क्योंकि अगर हर किसी को गवर्नमेंट ही दिलवाने लग जाएगी ना तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी। पर गवर्नमेंट जो अभी कर रही है उसको, जो कुछ है हमारे पास में अभी, जैसे मेरे पास अगर हाफ पैंट है ना तो मैं इसमें मैं घूम सकता हूँ। मैं नीडर हूँ, अकेला हूँ, मैं मुंबई से आया हुआ हूँ मैं, ठीक है। पूरी दुनिया में घूम सकता हूँ पैदल, ठीक है। तो हर एक युवा जो है ना वो नीडर है, लेकिन वो डरता रहता है। वो फोन निकाल के फोन में घुसा रहता है, रील्स में वो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग कहेगा कि ये मेरे पास में ताकत है, इससे मैं नापूंगा सामने वाले को। वो ये रखता है अपने दिमाग में। ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप रोजगार को कैसे मानते हैं, आपके हिसाब से रोजगार, आपने गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाया कि इस सरकार में रोजगार नहीं है। आप रोजगार को कैसे मानते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं आप रोजगार की, क्या है रोजगार? अगर क्या नाम है कि कोई भी इंसान अगर कैपेबल है तो उसे रोजगार मिलना चाहिए, और वो जहाँ वो जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके, अगर वो क्या नाम है कैपेबल है तो उसे वो दो। पर हर एक चीज़ के लिए आप अगर प्रशासन की बात करें, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमेशा सुनी जाती है बड़ों की, अमीरों की, गरीबों की कुछ नहीं सुनी जाती। किसकी आप कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पास क्षमता है उन्हें भी रोजगार नहीं मिल रहा है? उन्हें भी नहीं मिल रहा है, किसको वो दब जा रहे हैं पीछे भीड़ में। किसको नहीं मिल रहा है? आपको, हमें, बहुत से लोग। रोजगार किसको नहीं मिल रहा है मैडम? आप पढ़ाई लिखाई करके कभी दिए हुए पेपर? हाँ बिल्कुल। कितने पेपर्स दिए आप भूखे मर रहे हो क्या? आप कमाई इनके नहीं कर रहे हो, काम धाम नहीं करते क्या? सबको मैडम अगर सरकारी नौकरी दी जा सकती है, बताइए, सरकारी नौकरी हर किसी को दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती ना। हर एक पेपर लीक होता है ना, पेपर हर जगह लीक हो रही है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है और अदर क्यों नहीं हो रही है बताइए? और हाँ, सिर्फ मोदी राज में ही पेपर क्या लीक हो रही है, इससे पहले नहीं होती थी क्या? है बताइए, ये पहले से ही है क्या? ये भाई साहब रोजगार की बात कर रहे थे, आप रोजगार की बात कर रहे थे। सुन लो मैडम, 2014 से पहले भाई 6 एम्स हुआ करते थे, आज 24 एम्स है। रोजगार नहीं है। आज जाकर देखो 200 मेडिकल कॉलेजेस थे 2014 से पहले, आज 700 प्लस मेडिकल कॉलेजेस है। सुन लो, घबरा क्यों रहे? अभी बता रहे हैं यार, का बता रहा हूँ, रोजगार का 200 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है, लेकिन रोजगार नहीं है।
IIT, IIM, मुझे नहीं बता सकते। अरे भाई सुन लेना यार, नहीं है क्या जी? प्राइवेट नौकरियां नहीं मिलती हैं क्या आपको? और सुनिए, जब 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 क्या कहते हैं बीजेपी नहीं थी ना, तब जो है कहाँ पे कितनी कंपनियां थी हमारे देश में? हमारे देश में कितनी कंपनी थी, लेकिन जब से बीजेपी है ना, बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं। एक बात बताओ, रोड पे आप कह रहे हो मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार जैसे आपका हुलिया नहीं लग रहे, आपको कौन रोजगार देगा? भाई साहब जाकर देखो, जज कर, आप एक बात हो, एक शब्द आपके पास बात करने की कैपेनिंग, आपके पास गवर्नमेंट क्या करानी, आप कौन सा इंटरव्यू फेस करोगे आप? कौन सा इंटरव्यू फेस करोगे आप, ये बता दो। तो मैं एग्रेसिव नहीं होता किसी भी चीजों से। आप बिल्कुल गलत हो, इसलिए कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आप सच हूं। बिल्कुल गलत हो, आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है। या तो आप अपने घर के परिवार वालों के ऊपर बोझ हो। मैडम, जम्मू कश्मीर का एक युवा नाजिर, अपने गांव के 100 लड़कों को रोजगार दिया है और 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है और बाकी लोगों को देता है। सर, नीति आयोग का डाटा क्या है इस साल का, कि मतलब रोजगार से पिछले 10 सालों में युवा कितने रोजगार की तरफ बढ़े? नीति आयोग का डेटा क्या है इस बार का, कितना परसेंट है? ये मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्यों बोल रहे हैं सर आपको, जब डेटा ही नहीं पता? सुनिए मैम, हमारे देश में मुझे ये पता है कि पब्लिक जो भी कोई घूम रहा है, वो मतलब कि केवल लड़ रहा है, वो उसे पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमारे पास रोजगार है। रोजगार की बात कर रहे हैं आप, सही गलत की बात कर रहे हैं, डेटा काम करके आते हैं, हम अपने परिवार को भी चलाते हैं, हम जाके बेरोजगारी का माँ बाप पे बोझ नहीं है, हम माँ बाप पे बोझ नहीं है, काम करते हैं, उसके बाद अपना काम चलाते हैं। मुंबई से छुट्टी लेके आए रोजगार पे, फिर किसको रोजगार दिलवा रहे थे भाई तुम? किसके रोजगार की बात कर रहे थे? किसके रोजगार की बात कर रहे थे? क्योंकि मैं ये काम करते हैं तो बेरोजगारी क्यों घूमना पड़ रहा है? अभी कह रहे मुझे बड़े शहरों में क्यों घूमना पड़ रहा है? अभी कह रहे मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, आपके कैमरे में निकल रही है, हर स्टेट में नौकरियां निकल रही है, बताइए, हर जगह पे लाखों नौकरियां निकल रही है। आप कीजिए पेपर, इतना कंफ्यूज क्यों है ये? आप जाइए, पास हो जाइए, हर स्टेट में निकल रहा है ना नौकरियां, आप पास हो जाइए, जाके नौकरी कीजिए। ये काबिल नहीं। मैम, ये तो कांग्रेस को पता है कि अब की बार मोदी सरकार ही आनी है, कांग्रेस को भी पता है। कांग्रेस को पता है ये बात। तो हमारे यहाँ पे जो प्रत्याशी है, आज से 15 साल पहले हम देखते थे दुनिया भर के पोस्टर लग जाते थे, फलाना ठिकाना, अब की बार घर में आराम से बैठा हुआ है, उसको पता है जितना तो है नहीं, क्यों मेहनत करूँ मैं खामखा, आनी तो सर बीजेपी सरकार ही है। मैंने सर यात्रा निकाली, गारंटी दे रहे हैं बैठ करके कि मतलब एक बार जिताओ, मौका दो तो रोजगार बांटेंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। देखो, अभी राहुल गांधी ने बोला कि आपने सुना होगा, किसानों का आंदोलन चला था अभी 1-2 महीने पहले, कि हमारी सरकार आ गई तो हम इनकी सारी मांगे मांग लेंगे। ठीक है, लेकिन 2006 में जब ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट सौंपी थी, आपकी सरकार थी, आपने तब लागू क्यों नहीं कर दिया? तब से लेके 14 तक 8 साल आपकी सरकार थी, तब लागू क्यों नहीं कर दिया? तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना है। फेक प्रॉमिस कर रहे हैं इस बार जो है राहुल गांधी जी। मैडम, प्रॉमिस तो हर कोई करता है, हर कोई प्रॉमिस करता है, लेकिन आप 10 साल में दिल्ली की सूरत देखिए, चारों तरफ जाके हाईवे कहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है? तो काम बोलता है। और देखो, चोर तो हर पार्टी में है, बीजेपी में भी है, आम आदमी पार्टी में, सभी पार्टियों में है, लेकिन जो उनके बड़े नेता है जैसे मोदी योगी है, उनकी छवि साफ है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ, जैसे अभी जैसे मैंने राहुल गांधी का सवाल किया, आपने बोला फेक प्रॉमिस, ये आरोप मोदी जी पर भी लगता है कि केवल जुमले करते हैं, जो चीज़ें प्रॉमिस करके जो मोदी जी सत्ता में आए थे, उनमें से काम तो हुआ ही नहीं है एक भी, और दोबारा से फिर बोल रहे हैं कि 2024 में दोबारा वोट दो, काम तो हुआ ही नहीं देश में। काम कौन सा नहीं हुआ? कौन सा काम नहीं हुआ? राम मंदिर के लिए उन्होंने बोला था, हुआ। 370 के लिए उन्होंने बोला, वो भी हुआ। और जो भी उन्होंने स्कीम दी है, सारी स्कीम चल रही है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी। कौन सा काम नहीं हुआ, बताइए ना कौन सा काम? गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लिए काम नहीं कर पाए मोदी जी। वो गरीब मिडिल क्लास पहले भी गरीब था, आज भी मिडिल क्लास है, जो अपनी प्रगति नहीं कर पा रहे, तो इस सेक्टर्स में मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। मैडम देखो, अमेरिका जो है ना, फुल विकसित है, पूरा विकसित है, वहाँ पे बेरोजगारी है। यहाँ पे चाहे भगवान ही क्यों ना उतर के आ जाए, बेरोजगारी जब भी रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। देखो, सभी पार्टियाँ चोर है, लेकिन जो उनके बड़े बड़े नेता हैं उनसे डिपेंड करता है कि पार्टी कैसी है। अब हमें मोदी योगी पे विश्वास है। विपक्ष बोलता है कि इसका कोई परिवार नहीं है, शर्म नहीं आती बोलते हुए, इसका कोई परिवार नहीं है, हम इसका परिवार है मोदी का, ठीक है? और उस बंदे ने अपनी पूरी घर बार छोड़ के राजनीति को समर्पित कर दिया, अपना 40-50 साल, और देश की सेवा कर रहा है, ठीक है मैम? तो ऐसे बंदे को तो सलाम करना चाहिए हमें। अपने रिश्तेदारों को भी कोई ऐसी जगह नहीं दी मोदी ने, एक भी अपने उसके भाई देख लो क्या कर रहे हैं बेचारे, नौकरी कर रहे हैं। नहीं, अगर राहुल जैसा होता तो वो उसको
कोई मंत्री बना देता, बताओ। हाँ, तो इसलिए मोदी जैसा कोई भी नहीं आएगा पूरे इंडिया में, देश में। सर उन्हें तानाशाह प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है कि केवल अपनी चलाते हैं, किसी की नहीं सुनते। वो तानाशाही करेंगे तभी देश चलेगा। अगर वो नरम पड़ जाएंगे तो आपको पता ही है, इस टाइम वर्ल्ड में पूरा फेमस है मोदी, पूरे वर्ल्ड में। दूसरे देश का प्रधानमंत्री आप बोल रहे वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन अपने देश में ही जनता उन्हें नापसंद करती है, काम ही नहीं करती है। आपने अभी इसका करवाया, निरीक्षण कराया, प्रयोगशाला कराया, तो कितने परसेंट पे जा रहे हैं मोदी, देख लो 73%। तो वही सरकार मोदी की आएगी, 100% आएगी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कंपेयर करूं, आपने कांग्रेस काल भी देखा, ऑलमोस्ट बीजेपी भी देखा, ज्यादा विकास कौन से काल में देखा आप? कंपैरिजन नहीं किया है ज्यादा विकास, जितने भी काम किए हैं देख लो, रोड बनाए हैं, एयरपोर्ट कितने बना दिए, आपने मेडिकल कॉलेज देख लो, देश में कितने थे, अब कितने हैं मेडिकल कॉलेज, एम्स कितने बना दिए हैं, पहले नहीं थे। कांग्रेस सिर्फ गरीबों को दबा के अपनी वोट के ऊपर हक करती थी बस, और कुछ नहीं था। ये किसी को दबाता नहीं है, ये कहते हैं कि अपना विकास को वोट दो, जो विकास करे उसको वोट दे दो, और किसी को वोट ना दो। सर मोदी जी जो है 2024 में जीतने के लिए पूरे विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, बोलते हैं केजरीवाल जी को अंदर करवा दिया, राहुल गांधी जी की छवि खराब करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर उसमें कमी है केजरीवाल में तभी अंदर हुआ है, अगर कमी ना होती तो कैसे ईडी उनको पकड़ सकते हैं, बताओ। अगर 9 बार उन्होंने नोटिस भेजा है, उन्होंने क्यों नहीं डील करा? अगर वो पहले ही उसके नोटिस पे चले जाता, जो नोटिस दिया ईडी ने, तो ये कार्रवाई होनी भी नहीं थी। 9 बार चांस दिया, 9 बार। ईडी सीबीआई तो मोदी जी के कंट्रोल में, ऐसा विपक्ष वाले बोलते हैं। कुछ नहीं। और किसको क्यों नहीं पकड़ लिया? जी सर, आप क्या कह रहे हैं? आपने विपक्ष का नाम लिया, विपक्ष में एक नाम बहुत फेमस है, केजरीवाल। जब वो आया था दिल्ली में, मैं दिल्ली का ही हूँ, सब हर्ष है, शीला जी इस्तीफा क्यों नहीं देती है? वीडियो प्रूफ है ना, वीडियो प्रूफ है वीडियो प्रूफ है कि शीला जी अगर आरोप लग गए तो इस्तीफा क्यों नहीं देती? और सारी पार्टियां चोर है, हम ईमानदार है, आप हमें एक बार मौका दो, मौका दे दिया, अब उन्हीं से हाथ मिला लिया, अब उन्हीं पार्टियों से हाथ मिला लिया, अब सब ठीक हो गए। देखो, मोदी को हराने के लिए सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, उन्होंने देख लिया एक एक करके तो हम हरा नहीं सकते मोदी को, तो सारे इकट्ठे हो जाओ। अब इनकी आपस में ही नहीं बन रही, आपने भी देखा होगा न्यूज़ पे, आपस में ही नहीं बन रही इनकी। अब जब मान लो खुदा का कहर ही होगा, अगर इनकी सरकार बन गई, मोदी की हार गई, तो इनकी 2 दिन सरकार नहीं चलेगी, 2 दिन सरकार नहीं चलेगी। सवाल तो उठते हैं ना कि चुनावों से, सर चुनावों से कुछ दिन पहले अरेस्ट करवाना, तो सवाल तो लगातार उठ रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने पहले ईडी ने नोटिस दिया, क्यों नहीं पेश हुए? गलती उसकी है, केजरीवाल की। बस तो खुद अरेस्ट होना चाहते थे क्या कि इलेक्शन बनाना चाहता है केजरीवाल कि मेरे को सहमति वोट मिले, बस। अब एक बताओ, अब यहाँ इन्होंने दिल्ली में समझौता कर लिया कांग्रेस से, पंजाब में क्यों नहीं किया? पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? ये भी बताओ ना, हरियाणा में कर लिया, पंजाब से क्यों नहीं कर रहे? ये भी देखो ना। अब पंजाब में गाली देंगे एक दूसरे हाँ, बस फायदा क्या होगा फिर? ये भी देखो ना। इस बार मोदी जी के अगेंस्ट कोई भी नहीं लग रहा आपको? नहीं, 400 पार जाएंगे ये। हाँ, पूरा जनता समर्थन है मोदी जी के साथ। क्यों? जब मोदी जी ने कह दिया 5 में से तीसरे नंबर पे लेके आऊंगा इंडिया को, फिर 10 में से 5वें पे आ गया, 5 में से तीसरे पे आएगा। जो बोला वो किया, जो बोला है वो किया, 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया, 5वें से तीसरे पे भी आ जाएगा। और जैसा कि अमित शाह जी ने भी बोला है कि 2047 में विकसित भारत, तो वो हो जाएगा। तो हमें भरोसा है उन पे, वो कर देंगे, क्योंकि उनका अपना परिवार, वैसे तो कोई है नहीं कि उसको लैम्बोर्गिनी फरारी लेके देनी है, उसको बंगला लेके देना है, जैसे इसमें सपा में होता है, समाजवादी पार्टी में। आप देखो फरारी में घूमते हैं उनके भतीजे। सर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप युवा हैं, तो मोदी जी पर ऐसा कहा जाता है कि 2014 के बाद युवाओं की मेंटलिटी मोदी जी ने ऐसी कर दी है कि केवल अपने धर्म को लेकर कट्टरवाद फैला दिया युवाओं के अंदर, कि जय श्री राम, जो है हिंदुत्व को मतलब इतना ज़्यादा वो कर दिया उन्होंने, स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि मतलब जो बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, मतलब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नफरत होती जा रही है। क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि मोदी जी की वजह से आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन वॉश हो रहा है कहीं ना कहीं जय श्री राम? हमें ये तो पता था हम हिंदू हैं, लेकिन जब मोदी जी ने, योगी जी ने बताया हम असली हिंदू हैं, ठीक है। और जब कांग्रेस की सरकार थी
अगर कोई झंडा लेके जय श्री राम बोलता था ना, उसको गोली दी जाती थी, बाकायदा रिकॉर्ड पे ये बात। और आज देखो राम मंदिर बन रहा है, दुनिया से लोग देख रहे हैं,